हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं जीशान सर आपको प्रोवाइड करेंगे आज क्लास 9th का नंबर सिस्टम जो चैप्टर 1 है ना, उसकी एक्सरसाइज 4 का परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। जी हां, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4 क्लास 9th के चैप्टर 1 की। एक्सरसाइज 4 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, अच्छे से समझेंगे। एक क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है बच्चों को। बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे बच्चों। टाइम लेकर आओ, क्योंकि टाइम की अगर जल्दी है ना, जल्दी जल्दी सीखना है तो भाई फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आपको सीखना है प्रॉपर तो समय लेकर आओ, अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ और अपनी सॉल्यूशन, अपनी प्रैक्टिस बढ़िया से अपनी फेयर कॉपी में करो, सो दैट आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सीख पाओ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के परफेक्ट वीडियोस, पूरे कोर्स के। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको पूरे कोर्स के एजुकेशनल वीडियोस बने मिलेंगे हमारी वेबसाइट पर, हमारे ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। दे ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कहीं भी वीडियोस देखो, कहीं भी वीडियोस देखकर पढ़ाई करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। बढ़िया तरीके से, जोरदार तरीके से अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। तो चलो दोस्त, शुरू करते हैं हम आज का सेशन, और पेन कॉपी पेंसिल लेकर बैठना दोस्त जरूरी है, ठीक है। सर ये रहा हमारा नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 4। लो भैया, शुरुआत हो गई इसकी। क्लासीफाई द फॉलोइंग। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो आप दिक्कत में आ जाओगे, तो भाई दिक्कत क्लियर कर लो, क्योंकि हाँ, सारे के सारे कॉन्सेप्ट में एक्सरसाइज में लगने वाले कॉन्सेप्ट उनके पहले आने वाले वीडियोस में समझा देता हूं, तो वहां पर जाके आप कॉन्सेप्ट्स देख सकते हो। मैंने क्या बोला था लास्ट वीडियो में बेटा, कि जब भी हम किसी इर्रेशनल को एक रैशनल के साथ कंबाइन कर दें, कंबाइन कैसे किया जा सकता है फिर से देख लो। सर अगर हम एक रैशनल को इर्रेशनल के साथ ऐड कर दें, है ना, अगर हम रैशनल को इर्रेशनल के साथ ऐड कर दें तो सर वो इर्रेशनल ही बनेगा, इट विल बी एन इर्रेशनल। ये पूरा का पूरा सर इर्रेशनल कहलाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा इर्रेशनल कहलाएगा। अगर हम रैशनल और इर्रेशनल का सब्ट्रैक्शन कर दें, डिफरेंस निकाल लें, आर बोले तो रैशनल, आई बोले तो इर्रेशनल, रैशनल से इर्रेशनल माइनस कर दो या फिर इर्रेशनल से रैशनल माइनस कर दो। सारे एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है। तब भी सर वो हमको जो फाइनल आंसर मिलेगा, इट विल बी एन इर्रेशनल नंबर। समझ आ रही है बात? यस सर। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन की। अगर रैशनल इंटू इर्रेशनल हो या इर्रेशनल इंटू रैशनल हो तो क्या होगा सर? सर तब भी ये पूरा इर्रेशनल होगा। इर्रेशनल पता एक जहर है, एक पॉइजन है। इर्रेशनल एक तरह का पॉइजन है। इर्रेशनल रैशनल के साथ बैठ गया तो रैशनल भी बर्बाद हो जाएगा, पूरा का पूरा इर्रेशनल हो जाएगा। कहते हैं ना संगति का असर। तो इर्रेशनल नंबर एक तरह से बुरी संगति वाला नंबर है ना। इर्रेशनल की संगति में एक अच्छा बच्चा आया, रैशनल आया और प्लस होके भैया पूरा का पूरा गंदा बन गया, पूरा का पूरा बुरा बच्चा बन गया, इर्रेशनल बन गया। बस वही कहानी है। डिवीजन की बात कर ले, चाहे तुम रैशनल को इर्रेशनल से डिवाइड करो या फिर इर्रेशनल को रैशनल से डिवाइड करो, आंसर तुम्हारा इर्रेशनल ही आने वाला है। आंसर तुम्हारा इर्रेशनल ही आने वाला है, ठीक है। अब थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलो भैया, नंबर 1 2 माइनस रूट 5। बच्चा 2 माइनस रूट 5, देखो 2 माइनस रूट 5, देखो यार सिंपल सी बात है। 2 अकेला 2 अगर तुम देखोगे तो 2 इज अ रैशनल नंबर, 2/1 लिख सकते हैं P/Q के जैसा, है ना। तो सर 2 एक रैशनल माइनस रूट 5 एक इर्रेशनल, रैशनल माइनस इर्रेशनल, रैशनल माइनस इर्रेशनल, इर्रेशनल होता है। वी नो दैट रैशनल नंबर माइनस इर्रेशनल नंबर विल बी इर्रेशनल ओनली। तो अपन को यही बताना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट बेटा अपने पास है ये वाला 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। भैया ब्रैकेट जाने काहे के लिए लगा दिया इन्होंने, उधर ब्रैकेट की आवश्यकता भी नहीं थी। सर प्लस का समथिंग माइनस का समथिंग सेम सेम है, अपोजिट सिंबल के साथ कट कर दो।
क्या बचा सर? 3 बचा, और 3 इज आ रैशनल नंबर, क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, जहां पर P 3 हो जाएगा, Q 1 हो जाएगा। 3 and 1, P and Q दोनों इंटीजर्स है, Q 0 भी नहीं है। तो सर ये बन गया अपना रैशनल, ये पूरा रैशनल आएगा सॉल्व करके, ठीक है। दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है सर। क्या होता है कि जब सॉल्व हो सके तो सॉल्व किया करो सर। नेक्स्ट है 2√7 या 2 into √7 अपॉन, अच्छा अगर सिर्फ इसको देखो 2 into √7, तो सर रैशनल इंटू इर्रेशनल, रैशनल इंटू इर्रेशनल, ये पूरा इर्रेशनल है, अपॉन 7 इंटू √7। सर ये नीचे वाला भी पूरा का पूरा इर्रेशनल है, लेकिन √7 से √7 कट जाएगा, वी हैव 2/7। 2/7 सर P अपॉन Q के जैसा है, जहां P और Q दोनों इंटीजर्स हैं। हाँ सर, P 2 है, Q 7 है। 2 and 7 दोनों इंटीजर्स होते हैं, दे आर इंटीजर्स, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये एक रैशनल हुआ। आप पूरी स्पेलिंग लिखना दोस्त, ठीक है, ओके। नेक्स्ट थर्ड वाला है 1/√2, 1/√2। देखो दोस्त, 1 है अपना रैशनल, 1 रैशनल है, 1 सिर्फ 1। अगर मैं कहूं 1 क्या है, तो 1 एक रैशनल नंबर है, 1/1 लिखा जा सकता है ना। और √2 की बात करूं तो ये इर्रेशनल है, ये एक इर्रेशनल है। रैशनल अपॉन इर्रेशनल, रैशनल अपॉन इर्रेशनल क्या होगा सर? इर्रेशनल होगा। तो दिस होल विल बी रिजल्टिंग इनटू एन इर्रेशनल नंबर। तो सर 1/√2 क्या हुआ? 1/√2 एक इर्रेशनल नंबर हुआ। बच्चा याद रखना, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 22/7 जब आए तो वो होता है रैशनल, क्योंकि ये P/Q के जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब पाई लिख कर आए तो ये होता है इर्रेशनल। प्लीज रिमेंबर, पाई होता है इर्रेशनल। अभी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। पाई होता है इर्रेशनल, रिमेंबर इट, लेकिन 22/7 होता है रैशनल। अब तुम सोचोगे कि पाई की वैल्यू ही तो 22/7 होती है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, सुन लो, अभी कंफ्यूजन है आपको बहुत बड़ा, वो अपन दूर करेंगे। अभी बस इतना याद रखो। सर नेक्स्ट पार्ट है 2 पाई, 2 into पाई। 2 सिर्फ 2 ये रैशनल है सर, इनटू सिर्फ पाई ये इर्रेशनल है सर। रैशनल इंटू इर्रेशनल, रैशनल इंटू इर्रेशनल, इर्रेशनल होता है ये पूरा जो 2 पाई है, पूरा 2 पाई सर ये इर्रेशनल हो गया, पूरा का पूरा दिस इज इर्रेशनल। डन, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बेटा। सामने से हट जाता हूं, ये पाई वाला डिस्कस करेंगे अपन, टेंशन नहीं लेना बेटा। इसका डिस्कशन बहुत जरूरी है और करेंगे उसका डिस्कशन अपन, ठीक है। डन, ओके। आगे चले, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। आपको कुछ आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, जैसे मैं बताया था, मैंने एग्जाम्पल्स में भी क्या बताया था भाई सर, आपको कुछ आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है सर? देखो, कुछ आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी आइडेंटिटीज तो चैप्टर 2 में आने वाली है ना। क्या आइडेंटिटीज है भैया? सबसे पहली आइडेंटिटी जो आपको याद होनी चाहिए वो है x + y का होल स्क्वायर।
फिर जो दूसरी आपको याद होनी चाहिए, इट मस्ट बी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तीसरी जो आपको याद होनी चाहिए दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और रिवर्स फॉर्म में याद होनी चाहिए दोनों, तीनों। रिवर्स फॉर्म मतलब बताता हूं क्या होता है रिवर्स फॉर्म। देखो बेटा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर, अरे भैया क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है बेटा x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स माइनस वाई, ये याद रखना। और रिवर्स फॉर्म मतलब अगर मैं आपसे पूछूं x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको बोलना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। लेकिन अगर मैं उल्टा पूछ लूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या होता है, तब आपको बोलना चाहिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर। दोनों डायरेक्शन में ये याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। LHS से RHS बोलना आना चाहिए और RHS से LHS बोलना आना चाहिए, ठीक है सर। चलिए सर सिंप्लीफाई करना है, लेट अस डू फर्स्ट वन, फर्स्ट पार्ट। 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू दूसरा ब्रैकेट है 2 प्लस रूट 2। बच्चों इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे क्योंकि कुछ भी सेम नहीं है, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां रूट 2, यहां रूट 3, नथिंग इज सेम। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करेंगे। 3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा बेटा, 3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही ये रूट 3 भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलो करते हैं, 3 इंटू दिस होल ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2, ठीक है। अब प्लस का रूट 3 लिख लेंगे ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2 लिख लिया। लेट अस मल्टीप्लाई नाउ, 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 प्लस 3 रूट 2, 3 इंटू रूट 2 होगा 3 रूट 2। 3 का मल्टीप्लाई 2 में भी किया बेटा और 3 का मल्टीप्लाई रूट 2 में भी कर दिया, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 3 रूट 2, रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 में भी कर दिया, दैट इज 2 इंटू रूट 3 बेटा, 2 इंटू रूट 3 हो जाएगा प्लस का 2 रूट 3 और रूट 3 इंटू रूट 2। बच्चों मैंने आपको एग्जाम्पल वाले पार्ट में बताया था, रूट 3 इंटू रूट 2 करना हो, रूट रूट वाली चीजें हो तो दोनों को सेम रूट में लिख लिया करते हैं और मल्टीप्लाई अंदर हो जाएंगे तो रूट 6 आ जाएगा बेटा, ये आएगा प्लस रूट 6, है ना। तो सर ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट, दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं सेकंड। सेकंड 3 प्लस रूट 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में बेटा 3 माइनस रूट 3। और सर ये एक्चुअली में इट इज लाइक सेम चीज है सर, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी रूट 3 है, यहां भी रूट 3 है। तो सर अगर 3 और 3 को हम x मान लें, x, तो इसको भी x मानेंगे। रूट 3 और रूट 3 को y मान लें, ये y, तो ये भी y हो जाएगा सर। इनके बीच में प्लस लगा दिया प्लस, ब्रैकेट लगा दो। इनके बीच में माइनस लगा दिया माइनस, ब्रैकेट लगा दो। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो इसको रिवर्स फॉर्म में पढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर आया। क्या आया सर आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 3 है बेटा, 3 का स्क्वायर लिख दो, माइनस वाई की वैल्यू रूट 3 है, तो रूट 3 का स्क्वायर लिख दो बेटा, ये हो जाएगा 9 माइनस
रूट के अंदर कोई भी मैटर हो, कोई भी चीज हो, उसका स्क्वायर करो। स्क्वायर रूट का स्क्वायर करने से रूट टूट जाता है बेटा। 9 माइनस 3 6 आ गया। सेकेंड पार्ट कंप्लीटेड। थर्ड करते हैं सर, ठीक है, लेट अस डू थर्ड वन। थर्ड है सर √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर अंडर √5 ब्रैकेट में है प्लस √2 का होल स्क्वायर। बच्चों इट इज एक्टिंग लाइक x प्लस y का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा दिख रहा है। सबसे ऊपर देखो फॉर्मूला x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा अपना। आंसर विल बी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है बेटा, x की जगह √5 है, यहां लिख लो। x की जगह हमें √5 मिला और y की जगह सर हमें √2 मिला। याद रखना, वैल्यू रख दो भाई। x स्क्वायर बोले तो √5 का स्क्वायर, स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बोले तो √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। मल्टीप्लाई का निशान लगाने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई में ही माने जाते हैं। √5 का स्क्वायर 5 बेटा, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 √5 इंटू 2 10। √5 इंटू √2 बेटा रूट वाली चीजें अभी बताया था ना इसके इस वाले पार्ट में, वही चीज यहां लागू हो जाएगी। 5 और 2 7 प्लस 2 √10। ये आंसर हो गया। डन। फोर्थ पार्ट करते हैं भाई इसका। फोर्थ है सर √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। सर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, तो गौर से देखना बेटा। देखो √5 को अगर मैं x मान लूं तो सर √5 यहां भी है, आपको यहां भी x मानना पड़ेगा। √2 को अगर मैं y मान लूं तो √2 यहां भी है सर, यहां भी अपन को y मानना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में प्लस है, प्लस लगाओ ब्रैकेट लगा दो। इन दोनों के बीच में माइनस है, माइनस लगाओ ब्रैकेट लगा दो। ढूंढो ये कौन सा, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। देखो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई या x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, x माइनस वाई पहले आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में होने चाहिए बस दोनों। तो सर फॉर्मूला बना x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, और ऑब्वियस सी बात है सर x है √5 तो √5 का स्क्वायर माइनस y है √2 तो √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 इज 3। आंसर आया 3 बेटा। तो चारों पार्ट्स अपन ने कर लिए हैं, आंसर आ गया 3। जल्दी से कॉपी कर लो, फिर वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, इसको इरेज करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भले एग्जाम में ना आए, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें समझना है। एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो मैं बता रहा हूं आपको है क्या ये सिस्टम, देखना बच्चों। हमें पता है कि सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, 2πr, हमें यह पता है। ठीक है, वी नो दिस, कि हमें पता है 2πr होता।
2 इंटू आर को एक साथ लिखो, पाई को थोड़ा अलग कर दो, तो C इज फॉर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2r इंटू पाई। ठीक है, ये लिख दिया। अब बच्चों 2r बोले तो डबल ऑफ रेडियस, अरे भैया डबल ऑफ रेडियस तो डायमीटर होता है ना, तो हम सर्कमफ्रेंस को लिख सकते हैं d इंटू पाई, और पाई का फॉर्मूला आया C अपॉन डी, है ना, d इधर मल्टीप्लाई में, और अगर यहां आएगा एलएचएस में तो वो डिवाइड करेगा, तो पाई की वैल्यू आ गई C अपॉन डी। समझ आई बात, ये आ गई। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें पता है पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि पाई जो है वो रेशियो है, काहे का रेशियो है भैया, पाई इज द रेशियो ऑफ circumference and diameter of circumference देखो circumference अपॉन diameter and diameter। तो यार ये तो अपन ने देख लिया, हाँ सही कह रहा है यार, ये तो ठीक है। अब पता है इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने कहा कि अगर पाई C अपॉन डी है जो कि P अपॉन क्यू के जैसा है और Q 0 भी नहीं है, तो वो ये कह रहा है कि यार इस हिसाब से अगर पाई P अपॉन क्यू जैसा लिखा जा सकता है, C अपॉन डी सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, तो फिर पाई को तो रेशनल होना चाहिए। वो ये कह रहा है कि पाई को तो रेशनल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पाई मस्ट बी रेशनल, है ना। वो ये कह रहा है कि भैया डी पी अपॉन क्यू जैसा दिख तो रहा है पाई C अपॉन डी, पर पाई इर्रेशनल होता है। पढ़ो, दिस इज दैट इज पाई इज इक्वल टू C अपॉन डी, दिस सीम्स टू कॉन्ट्रेडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इर्रेशनल। जबकि फैक्ट ये है कि पाई तो इर्रेशनल है भाई, जबकि फैक्ट ये है, ट्रुथ ये है, सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि पाई एक इर्रेशनल है। अब ये क्या नाटक है, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब अपोजिट चीज है, उल्टी चीज है। पाई इज इर्रेशनल। अब तुम लोग को समझाता हूं बहुत अच्छी तरीके से, सुनो मेरी बात सुनो। तुम लोग को एक बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं, गौर से सुनोगे तो समझ में आएगा, 110% समझ में आएगा। अच्छा, जैसे मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है और उसकी उम्र है 7 ईयर्स, एक बच्ची है छोटी सी, उसकी उम्र है 7 ईयर्स, ठीक है। अब मैं तुमसे कहूं कि बेटा ये जो 7 है ना, तुम कैसे लिख सकते हो 7, तो तुम कहोगे कि सर अपन इस 7 को 49 अपॉन 7 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं यार। कई बच्चे कहेंगे सर इस 7 को अपन 343 अपॉन 49 लिख सकते हैं। नहीं 49 नहीं आएगा, हाँ 49 आएगा। 343 अपॉन 49 ये भी लिख सकते हैं, कैलकुलेट करके देख लेना 7 आएगा। सही बात है बच्चों, ये अपन एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन। मेरी बात गौर से सुनो, कान खोल कर सुनो। ये अपन एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं 7 का, कि 7 कैन एग्जैक्टली बी रिटन एज 49 अपॉन 7। 7 can exactly be written as 343 upon 49. This is called as exact representation. ठीक है, अभी आएंगे इस पे, पहले इधर आ जाओ। बात नंबर एक, गौर से सुनना, इस पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम दूंगा मैं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा मैं। हाँ। देखो सर, बात ऐसी है कि इन्होंने कहा कि पाई जो है वो C अपॉन डी है, और अगर ये C अपॉन डी है, सही बात है C अपॉन डी है, नो डाउट, तो ये P अपॉन क्यू के जैसा है, और अगर P अपॉन क्यू के जैसा है तो ये रैशनल होना चाहिए। बच्चों एक बात बताओ, क्या सर्कमफ्रेंस हमेशा एक इंटीजर होता? भैया P अपॉन क्यू होगा, ठीक है, हमेशा P और Q इंटीजर होना चाहिए, ये बात भी तो है ना, ये बात भी तो है ना। भूल गए क्या? याद है ना कि अगर किसी चीज का रैशनल होना जरूरी है
तो सिर्फ उसका P अपॉन क्यू में होना जरूरी है ऐसा नहीं है सर, सिर्फ P अपॉन क्यू हो, नो दिस इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ P अपॉन क्यू होने से थोड़ी ना रेशनल हो जाएगा सर। सर जरूरी यह है कि P मस्ट बी इंटीजर, P हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए। पहली चीज तो यह है कि P हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए, Q हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए, Q हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए। क्या कभी सर्किल में डायमीटर डेसिमल में नहीं हो सकती है? क्या होती है? कितनी क्वेश्चन सॉल्व किए भैया। C जो है सर्कमफ्रेंस जो है वो भी डेसिमल में आ सकता है, आता है कई बार, और डायमीटर भी डेसिमल में कई बार आती है भाई, कई बार आती है। क्या डेसिमल्स C और D दोनों डेसिमल में आते हैं? कई बार आते हैं। क्या दोनों जो डेसिमल्स में आ सकते हैं और आते ही हैं, क्या डेसिमल्स इंटीजर्स होते हैं? नहीं होते, नहीं होते। तो सर ये कंपलसरी नहीं है। हम क्या लिखेंगे? P, दैट इज P लिख दिया यार मैंने, P नहीं, हाँ C सर्कमफ्रेंस कैन बी इन डेसिमल, कैन बी इन डेसिमल। कई बार डेसिमल में होती है सर्कमफ्रेंस, 5.9, 8.2 कई बार हो सकती है, ठीक है। एंड डायमीटर कैन ऑल्सो बी इन डेसिमल, डायमीटर कैन also be in decimal, can also be in decimal। और सर अगर डायमीटर और सरकमफ्रेंस डेसिमल में हो सकती हैं तो इसका मतलब अगर C और D डेसिमल में आ सकते हैं तो C और D इंटीजर तो फिर नहीं हुए। तो हम क्या लिखेंगे? therefore in that condition, therefore in this condition, in this condition C and D जो कि P and Q हैं are not integers। है ना, आर नॉट इंटीजर्स। और अगर ये दोनों इंटीजर नहीं है तो C अपॉन D एक रैशनल हुआ ही नहीं। देयरफॉर C अपॉन D इज नॉट रैशनल इन दिस कंडीशन, इज नॉट रैशनल। तो रैशनल नहीं हुआ। और अगर C अपॉन D रैशनल नहीं हुआ तो पाई भी रैशनल नहीं हुआ। एक तो कंक्लूजन ये हो गया। दूसरा कंक्लूजन बताता हूं, सुनो। दूसरा कंक्लूजन तुम्हें बताता हूं, बढ़िया। देखो, हाँ कहां थे अपन? इधर थे, यहां थे अपन। एग्जाम्पल लिया था कि एक लड़की है, एक छोटी सी बच्ची है जिसकी एज 7 ईयर्स है। उसकी एज को आप 7 को कैसे कैसे लिख सकते हो? तो आप ऐसे ऐसे इतनी टाइप के लिख सकते हो, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया 7 का, ठीक है। अब भाई पाई हम कई बार मेंसुरेशन चैप्टर में यूज करते हैं, पाई की जगह 22/7। ये पाई का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे 7 का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन 49/7 है, काटोगे पीटोगे यही आएगा। ये पाई का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है मेरे दोस्त। दिस इज अप्रोक्सीमेट। क्या है सर? अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन है। बात समझ में आ गई? तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। पाई कुछ और है, 22/7 कुछ और है, बिल्कुल मिलते जुलते नहीं है। क्या क्या इनकी एक्चुअल वैल्यूज हैं मैं ये बताऊंगा कि पाई की असल वैल्यू क्या है, 22/7 की असल वैल्यू क्या है, ये मैं भी आपको बताता हूं। पानी पी के 1 सेकंड में आता हूं, ठीक है। देखो भाई, बात ऐसी है कि नेचर समझना, नेचर, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड नेचर। लग जाए मुझे टाइम आज, कोई दिक्कत नहीं। देखो यार, पाई और 22/7
ये अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ अच्छे दोस्त हैं बेटा, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो क्या होता है कि कई बार जहां पाई की जरूरत पड़ती है वहां पर 22/7 अपनी दोस्ती निभाने आ जाता। वो कहता पाई से चले यार तू हट जा, आराम कर, मैं तेरी जगह काम कर लेता हूं। क्योंकि इनकी चेहरे, इनकी शक्ल हूबहू मिलते थे, बहुत छोटे से डिफरेंसेस थे इन दोनों में जो 99% लोग पहचान नहीं पाते थे। सिर्फ इसीलिए तो पाई हट जाता था, 22/7 उसकी जगह काम कर देता था। सबको लगता था कि ये तो पाई है भाई, और यही हमें लगता है आज कि 22/7 ही पाई है। नहीं भाई नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं, नहीं दोस्त नहीं। बहुत गौर से समझो, ठीक है। देखो, जब तुम 22/7 को देखोगे तो 22/7 एक बढ़िया वाला आपको डेसिमल में कन्वर्जन देगा। कैसे? देखो, 22/7 डिवाइड करूं क्या? मुझे याद नहीं आ रहा। इट इज 3.142857 और रिपीट होना शुरू होगा। ये रिपीट होना शुरू होता है, ठीक है। ये रिपीट अभी अपन देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। और पाई की असल वैल्यू है 3.14। बस लोग गौर से लो, आगे भी लिख देता हूं, 14159265 ... अब सुनो, पता लोग क्या देखते बच्चों? लोग सिर्फ इतना देखते, सिर्फ इतना, और वो कहते हैं कि पाई भी 3.14 है, 22/7 भी 3.14 है। जबकि बस वो इतना देखते, आगे की कहानी लोग नहीं देखते हैं और कह देते हैं कि पाई और क्या नाम से यार भूल गया मैं 22/7, पाई और 22/7 सर सेम है। वो ये कह देते कि यही है जो है, एक ही चीज है, पाई की ही वैल्यू 22/7 है, जबकि ये नहीं है। याद रखना, पाई and 22/7 are not exactly equal, and 22/7 are not exactly equal. एग्जैक्टली बिल्कुल बराबर, जैसे ये 7 और 49/7 बेटा एग्जैक्टली इक्वल है। एग्जैक्टली इसको डिवाइड करोगे 7 आएगा, है ना। तो ये एग्जैक्टली इक्वल है। पाई एंड 22/7 आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल, they are approximate. They are approximately equal. They are approximately equal. तो सर ये कैसे पता? चलो ये बात तो समझ में आ गई कि पाई एक अलग चीज है और 22/7 एक अलग चीज है। दोनों की वैल्यू में बहुत छोटा डिफरेंस है, लेकिन हाँ डिफरेंस तो है सर। पाई होता है 3.14159265 ... और 22/7 निकलता है 3.1415 सॉरी 142857 ... ये निकलता है 22/7, ठीक है। पर ये कैसे पता चला कि पाई एक इर्रेशनल है, 22/7 एक रैशनल है? चलो ये भी बता देता हूं, सुनो। ये कैसे पता चला? इतना हटा दूं, ठीक है, इतना हटा दूं सर, ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूं। तो दोस्त इसकी कहानी आपको छोटी सी चीज में समझ में आएगी। पहले मैं आपको 22/7 की कहानी समझा देता हूं और सुना देता हूं। 22/7 एक्चुअली प्यारा सा नंबर है जो P/Q के जैसा है, जहां पर P और Q दोनों इंटीजर्स हैं। देखो 22 और 7, P है 22, Q है 7, दोनों इंटीजर्स हैं, है ना, दोनों इंटीजर्स हैं। P एंड Q बोथ आर बिलोंग्स टू Z, Z बोले तो इंटीजर, दोनों इंटीजर हैं, और Q 0 के बराबर नहीं है। इसलिए बेटा ये एक रैशनल नंबर की डेफिनेशन पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है सर। पर सर पाई इर्रेशनल क्यों है? बताता हूं। अब बात कर लेते हैं पाई की। दोनों अलग अलग है ये तो समझ में आ गई ना, क्योंकि यहां से इनका डिफरेंस बनना शुरू हो गया। दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल, ठीक है।
सर अब बात करते हैं पाई की। देखो भैया, अब जो पाई है ना, जो पाई भैया है ना, वो है 3.14159265 डॉट डॉट डॉट। देखो ये इर्रेशनल इसीलिए है बेटा क्योंकि इर्रेशनल की आपको पता होनी चाहिए एक खासियत, सिर्फ एक ही खासियत है, सिर्फ एक ही प्यारी सी क्वालिटी है इर्रेशनल नंबर की। क्या सर? वो क्वालिटी ये है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही खत्म होगा, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ना ही खत्म होगा, एज वेल एज नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। भैया ये ना ही खत्म होगा और ना ही आगे कहीं रिपीट होगा, कोई भी ऐसा पैटर्न इसमें रिपीट नहीं होगा। इसीलिए ये जो पाई है ना, इसकी जो वैल्यू है 141592657891428756 जो भी है, आगे बहुत आगे तक बेटा, पहली बात तो ये खत्म नहीं होगा, दूसरी बात इसके आगे डेसिमल के आगे कोई भी एक परफेक्ट सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए ये इर्रेशनल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आगे चलते हैं अपन। आई होप आप अपनी क्लास में सभी को बता पाएंगे, कोई भी अगर पूछे तो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि पाई और 22/7 में फर्क क्या है, पाई क्यों इर्रेशनल है, 22/7 क्यों रैशनल है। ठीक है, चलो चलिए पानी भी पी लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। बच्चों अगर आपने ये वाले क्वेश्चन नहीं सीखे हैं, जो मैंने जस्ट इसके पहले ही आई थी एक वीडियो, जस्ट इसके पहले ही एक वीडियो आई थी, आधे घंटे की वीडियो है शायद वो, उसमें मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ यही सिखाया है कि रूट के अंदर वाले जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, पहली चीज तो वो इर्रेशनल होते हैं। मैंने क्या बोला कि रूट के अंदर डेसिमल वाला कोई एक सिंगल डेसिमल वाला अगर कोई नंबर आ जाए कुछ इस प्रकार, जैसे रूट 9.3, तो पहली चीज तो ये इर्रेशनल है क्योंकि 9.3 जो रूट में है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो सर ये पहली चीज तो है इर्रेशनल। तो इस टाइप के इर्रेशनल्स, डेसिमल वाले रूट वाले नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, ये हमने पिछले वीडियो में सीखा है, इर्रेशनल्स। ठीक है, चलो तो इन नंबर्स को, क्योंकि आपने √2, √3, √5, √6, √7 इनको रिप्रेजेंट करना आप ऑलरेडी सीख चुके हो। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से सीख चुके हो आप, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होता था यहां पर, यहां अलग है, दोनों इर्रेशनल है बेटा, दोनों इर्रेशनल है। ये भी इर्रेशनल है, √2, √5 ये भी इर्रेशनल, सब इर्रेशनल है। पर ये जो है इर्रेशनल्स है ना, ये वाले, इनको हम प्योर इर्रेशनल्स बोलते हैं। और ये डेसिमल वाले इर्रेशनल्स, रूट वाले, डेसिमल इन स्क्वायर रूट वाले इर्रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रीलोकेट करेंगे या लोकेट करेंगे, ये हम अब सीख रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सर। ठीक है, स्टेप भी लिखूंगा मैं, चलो चलो भैया जी, सबसे पहली बात स्टेप नंबर 1 है कि आप पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, कंपास, ये सारी चीजें लेकर बैठे। स्टेप नंबर 1 इज ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, थोड़ी लंबी लाइन बना लेना, थोड़ी लंबी सी लाइन बना लेना, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। और उस स्ट्रेट लाइन पे बच्चों आपको 2 पॉइंट मार्क करना है, जैसे ये पॉइंट ए है और ए से लेकर आपको 9.3 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है और पॉइंट बी आ जाएगा।
तो जो पॉइंट बी आया ए से लेकर बी बच्चों वो क्या है? तो सर स्टेप नंबर वन सेज ए बी ऑन नंबर लाइन इज 9.3, ए बी इज इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर। ये आपको बनानी है, सबसे पहला काम करना है, ठीक है। ओके सर, ए बी हमने 9.3 सेंटीमीटर बना ली। अब क्या करें सर? आगे क्या करें? बहुत आसान है। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे बेटा अपन। स्टेप नंबर 2 है, गौर से सुनना, स्टेप नंबर 2 है सर, अब हम बी से सी मार्क करेंगे। बी से सी क्या मार्क करेंगे सर? बी से सी। अरे सर ये कैसे मार्क करेंगे? इसी नंबर लाइन पे करेंगे, इसी लाइन पे। सर हमने बी से सी मार्क किया और यकीन मानिए ये ऐसे मार्क करना है, आपको स्केल की मदद से ही मार्क करोगे कि ये 1 सेंटीमीटर आए। स्केल की ही मदद से बी से सी 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा के एक पॉइंट सी रख देना। तो सर नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे हम? स्टेप नंबर 2, एक्सटेंड ए बी को बढ़ा दो टू सी तक। एक्सटेंड ए बी टू सी सच दैट, इस तरह से बढ़ाओ, सच दैट बी सी इज 1 सेंटीमीटर, सो दैट बी सी जो है वो 1 सेंटीमीटर ही बनानी है, ठीक है। तो ये हो गया भाई, ठीक है सर। स्टेप नंबर 3 स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, जल्दबाजी किसी भी चीज में नहीं करेंगे भाई अपन, ठीक है। स्टेप नंबर 3 है, अब आप ए सी को देखो और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के मिड पॉइंट एम ले आओ। मैंने क्या बोला? ए सी, पूरी लाइन ए सी देखो, ए बी नहीं, ए सी पूरी, ए से लेकर सी तक। बी को तो देखो ही नहीं अभी थोड़ी देर, ठीक है सर। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, ठीक है, गौर से सुनो। एंड मार्क मिड पॉइंट एज एम, और मिड पॉइंट आ जाएगा, मार्क मिड पॉइंट ऑफ ए सी एज एम। ये क्या लिखा सर आपने? सुनो, मैंने ये लिखा कि ए और सी को बाइसेक्ट करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे देखो बताता हूं बच्चों। यहां रखना कंपास की नीडल और कंपास को थोड़ा सा फैला लेना, जस्ट स्प्रेड कंपास लाइक दिस, ठीक है। यहां नीडल रख के भैया यहां 2 आर्क लगाओगे आप, ऐसे और ऐसे, इस लाइन के ऊपर और नीचे। फिर यहां से नीडल हटा लेना, इधर ही नीडल से दोनों आर्क लग जाएंगे। फिर नीडल हटा के इधर सी पे नीडल रखना और फिर से ऐसे आर्क लगाओगे तो आपको इन दोनों आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ये वाला, और इन दोनों आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ये वाला। इन दोनों को एक स्केल पे रख के सीधी लाइन बना लेना, स्केल से जोड़ के ऐसी सीधी डॉटेड लाइन बना लेना बच्चा। और ये जो पॉइंट कटेगा ना इस लाइन ए सी पे, ये पॉइंट ये हो जाएगा अपना मिड पॉइंट। क्या हो जाएगा? ये अपना मिड पॉइंट, ठीक है। छोटी क्लासेस में आपने सीखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना, दिस इज नॉट न्यू टू यू, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप बना सकते हो। एक्सक्यूज मी, जुकाम हो गया मेरा, जुकाम कभी जाता ही नहीं है, 12 महीने जुकाम रहेगा, ठीक है। तो सर आप ये सारी चीजें इरेज नहीं करोगे, मैं इरेज कर रहा हूं ताकि आपको क्लीन और क्लियर दिखे सारी चीजें, ठीक है। चलो, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया और सर अब हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो मान के चलो ए सी का बीच का पॉइंट ये आ गया और इसको नाम दे दिया हमने एम। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने ही हमको ए सी का मिड पॉइंट लाके दे दिया। जो मिड पॉइंट आया था ना, ऐसी सीधी लाइन जाएगी इस ए सी पे कट करेगी, वही मिड पॉइंट हो जाएगा, उसको एम नाम दे दो, ठीक है सर। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 है सर, एम को मिड पॉइंट मानना।
सुनो गौर से, और ए पे नीडल रख देना। मेरी बात सुनो, एम ए को रेडियस मान लो, एम को मिड पॉइंट मानना, यहां नीडल लगा देना कंपास की, नीडल ऐसे, जैसे मान के चलो मेरा अंगूठा ये कंपास की नीडल है, तो मैंने नीडल लगा दी और ये पेंसिल की टिप है, ऐसे रख दिया और ऐसे घुमा देना, पूरा सेमी सर्कल बन जाएगा। ए एम को रेडियस मान के, मैंने क्या बोला, एम को सेंटर मानो, एम को सेंटर मानो एंड एम ए को रेडियस मानो, ठीक है, एम को सेंटर मान लिया, एम ए को रेडियस मान लिया। ड्रॉ सेमी सर्किल, ड्रॉ सेमी सर्किल। ये क्या बोल दिया सर आपने? अरे बता रहा हूं, सुनो, काहे के लिए इतना डर रहे हो? सुनो, यहां नीडल रखना और यहां पेंसिल रखना कंपास की, और इस प्रकार ऐसे घुमा के लाना, तो सी पे अटैक करेगा, सी पे आएगा, पेंसिल यहां से चलना शुरू होगी, यहां नीडल रखी रहेगी, और ये इस प्रकार से आपका सेमी सर्कल रेडी हो जाएगा। ठीक है, सेमी सर्कल सर रेडी हो गया। ठीक है, ये अपना सेमी सर्कल सी पे ही आएगा बेटा, ये ध्यान रखना, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, तो सी पे ही आएगा। ठीक है सर, इतना क्लियर हो गया? 4 स्टेप क्लियर हो गए बेटा? 4 स्टेप क्लियर हो गए? यस सर, 4 स्टेप्स आर क्लियर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए। आगे चलते हैं सर, आगे क्या है भाई? 4 स्टेप्स क्लियर हैं सर, इसके बाद चलो आगे की बात कर लेते हैं सर। अब हम बी को देखेंगे। नाउ वी विल वॉच बी, नाउ वी विल वॉच बी, और बी से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, बी से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे जो सेमी सर्कल को टच करेगा। बी से एक परपेंडिकुलर बनाया जो सेमी सर्कल को इस पॉइंट पर टच करेगा, उसको नाम दे देंगे एल, और ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मैंने क्या करा भैया, क्या करा मैंने भाई? मैंने 5th स्टेप में बोल दिया दोस्त कि हम बी एल एक परपेंडिकुलर बनाएंगे ए सी पर, ए सी पर एक परपेंडिकुलर बनाया बी एल, जो सेमी सर्कल पे एल पे टच करेगा, है ना? इधर लिख देते हैं डायरेक्ट, एल ऑन सेमी सर्कल, एल सेमी सर्कल पे आएगा। बस बेटा काम हो गया, खत्म, बस हो गया काम खत्म। कैसे काम खत्म हो गया? अरे भैया बी से लेकर एल तक ही तो हमारा √9.3 है, आ गया आंसर। तो हम क्या लिखेंगे नीचे? बी एल इज इक्वल टू √9.3, ये हमारा आंसर है। लेकिन ये आंसर बेटा हमारा, गौर से सुनना, नंबर लाइन पे नहीं आया, हमें तो नंबर लाइन पे चाहिए। बीएल नंबर लाइन पे थोड़ी ना है, बीएल तो एक परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन खड़ी हुई है, बीएल इज नॉट नंबर लाइन। ठीक है सर, तो क्या करें? अरे दोस्त, इस बीएल को नीचे गिरा लो इस नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन आगे जा रही है, कैसे? यहां रखना नीडल, कंपास की नीडल रखना बेटा यहां, और एल पे रखना पेंसिल, क्योंकि अपन को ये पेंसिल ऐसे उतार के लानी है, बस खत्म। ये दिख रहा है जो पॉइंट आया? जैसे ही तुम यहां पर नीडल रख के यहां पेंसिल रखोगे और पेंसिल घुमाते हुए ये ग्रीन लाइन बनती चली जाएगी तुम्हारी पेंसिल से, नंबर लाइन पे इस पॉइंट पे ये अटैक करेगी। जिस पॉइंट पे इसने अटैक किया बच्चों, यही पॉइंट जो है इसको नाम दे देना के, इसको नाम दे दिया के, तो जो के है ना वही रिप्रेजेंट करेगा, के रिप्रेजेंट √9.3, के रिप्रेजेंट्स √9.3, where B L 9.3 था, तो B K 9.3 है, where B K is equal to √9.3, B as 0 ऑफ नंबर लाइन, B as 0 ऑफ नंबर लाइन, B जो है नंबर लाइन का 0 है, 0 होता है ना नंबर लाइन पे, B as 0 ऑफ नंबर लाइन। लीजिए सर, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चला।
ठीक है, आई होप आपने भी परफेक्टली बनाना सीख लिया होगा। ठीक है, चल डन, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं सर, देखते हैं सर जी नेक्स्ट प्रश्न क्या है। पानी की एक घूंट पी लूं यार। चलो भैया आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं सर क्या है, इसको इरेज करें। है भी 5 के नहीं है, हाँ 5 है ना। रैशनलाइज, रैशनलाइज बच्चों, रैशनलाइज का मतलब मैं समझा चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में, फिर से बता दे रहा हूं। रैशनलाइज का मतलब होता है टू कन्वर्ट इनटू रैशनल नंबर, टू कन्वर्ट इनटू रैशनल नंबर। ठीक है भैया, किसी इररेशनल चीज को रैशनल में कन्वर्ट करना, टू कन्वर्ट इनटू रैशनल। ठीक है, और सिंपल सी बात करें तो यार रैशनलाइज का मतलब होता है रूट भगाओ, रूट हटाओ, स्क्वायर रूट हटाओ, रूट हटाओ। लो भैया व्हाट्सएप वाली भाषा लिख दी मैंने, रूट हटाओ, रिमूव रूट, रूट हटाना है। अच्छा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर से रूट हटाना है। चलो पार्ट नंबर 1 सर, 1/√7, 1/√7। बच्चों जो √7 है, जो डिनोमिनेटर है ना, इससे रूट हटाना ही हमारा रैशनलाइजिंग कहलाएगा, इससे रूट हटाना है। और ये सिंगल चीज है, √7 इज अ सिंगल चीज, सिंगल। अगर आपने अच्छे से देखा है मेरा वो वीडियो तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने सिंगल और डबल कहकर समझाया था। ये भैया सिंगल है, तो क्या करें सर इनको रैशनलाइज करने के लिए? दोस्त बहुत सिंपल सी चीज होती है, जब सिंगल चीज को रैशनलाइज करना हो तो √7 को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, √7 से। और जैसे ही इसको √7 से मल्टीप्लाई किया तो भैया न्यूमरेटर में भी अपन को वही काम करना पड़ेगा। मतलब अगर √7 से मल्टीप्लाई तुमने डिनोमिनेटर में किया तो √7 से मल्टीप्लाई तुम्हें न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। सर जी ये हो गया √7/7 आंसर। देखो बेटा डिनोमिनेटर 7 हो गया, डिनोमिनेटर से रूट हट गया। अब तुम कहोगे सर पर वो तो न्यूमरेटर में आ गया। अरे भाई न्यूमरेटर से लेना ही देना नहीं है अपन को, क्या मतलब है रूट आए नहीं आए, अपना फोकस क्वेश्चंस पे होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, डिनोमिनेटर से रूट हटाओ। हमने डिनोमिनेटर जो √7 था उसको 7 बना दिया, रूट हटा दिया, बात खत्म। न्यूमरेटर को मत देखो, अभी वो जो हो रहा है उसके साथ होने दो। ठीक है, नेक्स्ट सर। अब आती है सेकंड की बारी। ये था 1, सेकंड है सर अपना डबल वाला। डबल बोले तो ये सिंगल था √7, अब सेकंड है 1/√7 माइनस √6। डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है भैया। इसके डिनोमिनेटर में दो चीजें हैं, एक है √7 और एक है √6। यहां ये वाला मेथड काम नहीं करेगा बेटा। √7 माइनस √6 दो चीजें हैं, माइनस और प्लस चीजों के काउंट को बढ़ा देता है, माइनस और प्लस। अगर मल्टीप्लाई में होता √7 ऐसा होता जैसे 1/2√7, तो बेटा फिर अपन इसको एक ही मानते कि 2/7 एक ही चीज है। ठीक है, प्लस और माइनस जो होता है ना वो काउंट्स को बढ़ा देता है, काउंट को बढ़ा देता है। सर ये डबल वाली चीज है, √7 माइनस √6। डबल वाली चीज a² माइनस b² या फिर x² माइनस y² बनाने की कोशिश करती है। मतलब सर क्या बोल गए आप, बताता हूं बेटा। √7 माइनस √6 है ना, इसका उल्टा मल्टीप्लाई कर दो। √7 माइनस √6 की जगह √7 प्लस √6 का मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर भी करना पड़ेगा।
√7 प्लस √6। ठीक है, डन। वन याद रखना बेटा, डबल वाली चीज में यही प्रक्रिया यूज होगी। जैसे √5 प्लस √2, तो √5 माइनस √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। √7 माइनस 2, तो √7 प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद रखना बेटा, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 इंटू 1, तो ऊपर तो सेम ही रहेगा, √7 प्लस √6 ओनली। नीचे बनेगा बेटा a माइनस बी, a प्लस बी। मैंने अभी बोला था a² माइनस b² का फॉर्मूला बनेगा, या x² माइनस y² का फॉर्मूला बनेगा। तो सर ये बन गया x² माइनस y² का फॉर्मूला। √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 प्लस √6 का स्क्वायर 6, माइनस आएगा नॉट प्लस। 7 माइनस 6 1 होता है बेटा। √7 प्लस √6 अपॉन 1 आंसर आ गया। अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर अपन ने रैशनलाइज कर दिया, खत्म। डिनोमिनेटर से रूट भगा दिया हमने। ठीक है भाई, थर्ड और फोर्थ तो थोड़ा सा जल्दी करूंगा मैं, तो देखना बेटा। ठीक है, चल। थर्ड है सर 1 अपॉन √5 प्लस √2। बेटा इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना है, और डिनोमिनेटर में दो चीजें हैं, दो चीजें, एक प्लस दूसरी, 1 प्लस 2, तो दो चीजें। तो √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे, माइनस √2। ठीक है, तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई होकर √5 माइनस √2 ही रहेगा। नीचे बन जाता है a² माइनस b² या x² माइनस y²। x है सर √5 उसका स्क्वायर, माइनस y है सर √2 उसका स्क्वायर। तो ये बना बच्चा √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 3 आ जाएगा नीचे। तो ये आया √5 माइनस √2 अपॉन 3। ये अपना आंसर है बेटा, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, कॉपी कर लो। फिर करते हैं फोर्थ वाला। चलिए भाई फोर्थ वाला करते हैं। क्या है भाई फोर्थ वाला सर? सर फोर्थ वाला है 1 अपॉन √7 माइनस 2। तो पहले तो इसको ब्रैकेट में पैक करो, और सर दो चीजें हैं √7 और 2, तो √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे। तो 1 से तो ये मल्टीप्लाई होके √7 प्लस 2 ही रहेगा। नीचे बेटा फॉर्मूला बनेगा x² माइनस y² का, क्योंकि a माइनस b, a प्लस b। तो a² यानी √7 है a, तो उसका स्क्वायर माइनस b² मतलब 2 का स्क्वायर। सर ये हो गया √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4। आंसर आया √7 प्लस 2 अपॉन 3। ये आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो अपन ने चारों पार्ट सॉल्व कर लिए। आई होप आपको चारों पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, रैशनलाइजिंग का मतलब समझ लो बेटा, रूट हटाओ। दो तरीके होते हैं, एक होता है सिंगुलर के लिए, तो रूट हटाओ। भैया जल्दी से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करना। 7 अपॉन √8, इसको रैशनलाइज करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की क्वेश्चन की। भैया हाँ, खत्म हो गया क्या? ओके, सो दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो फिनिश्ड। अपन ने फाइनली इस एक्सरसाइज नंबर 3 को भी खत्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा, इट विल बी ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसमें मैं आपको प्रॉपरली हर एक लॉ समझाऊंगा एक्सपोनेंट का, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बेस, पावर, सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना भाई दोस्तों के साथ, ताकि वो भी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। और फीडबैक के फॉर्म में नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर छोड़ें, ठीक है। हाँ ठीक है, पता है स्लो पढ़ाता हूं, पर यार कोशिश करता हूं कि पूरी चीज डिलीवर हो पाए बच्चों को, है ना। तो जो वीक बच्चा है ना, जिसका IQ कैचिंग पावर स्लो है, वो भी अच्छे से समझ सके। तो दोस्त, अगर आप हमारी वेबसाइट पे भी पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत अलग ही एक्सपीरियंस है उस पर भी पढ़ाई करने का, क्योंकि जो सीरियस बच्चा होता है ना, वो चाहता है कि मैं जब भी मैं पढ़ाई करूं तो वीडियोस में एड्स नहीं आए। तो अगर आप एड फ्री एक्सपीरियंस चाहते हैं पढ़ाई करने का, तो आप हमारी वेबसाइट और हमारी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.magnetbrains.com और ऐप आपको मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाके सर्च कीजिएगा मैग्नेट ब्रेन्स, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और वहां पर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, जोरदार पढ़ाई कर सकते हो। चलो दोस्त, जल्दी से नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसको देखना और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अपने सारे क्लियर करना। कुछ क्वेश्चंस भी उसमें आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के लिए, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।